हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एसके स्पीक। और जिस सेगमेंट के हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका नाम है वजूद जन से है कायनात में रंग। और आज मुझे ज्वाइन किया है फातिमा ने। और आज हम बात करेंगे रिसेंटली क्रिकेटिंग इवेंट्स जो हो रहे हैं। मैन क्रिकेट भी चल रही है, वुमेन क्रिकेट भी चल रही है, बहुत मज़े के मैचेस हो रहे हैं। बस बारिश ने कुछ काम ख़राब किया हुआ है। लेकिन फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। किसा आई एम गुड। आप बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ और फिलहाल बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी टीम ने सीरीज़ जीत लिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो सबसे पहले फातिमा, पाकिस्तान वुमेन और श्रीलंकन वुमेन, सॉरी, साउथ अफ्रीका वुमेन का जो सीरीज़ जा रही है उस पर बात कर लेते हैं। कैसे आप ओवरव्यू करेंगी जो भी हमारे जो दो T20s गुजरे हैं और हमने चेस किया है और क्लिनिकली चेस किया है, कंफर्टेबली चेस किया है। और एक नई टीम नज़र आ रही है, एक इंटेंट वाली टीम नज़र आ रही है, डिफरेंट शॉट्स हमने ट्राई किए, हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इंप्रूव हुई है। हाँ, ऑल्दो 4 रन आउट हो गए थे पहले T20 में, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह हम पहले की बात करें, तो फातिमा, कैसा आप ओवरव्यू देंगी इन 2 मैचेस का अब तक? या लाइक जिस तरह से एक अनएक्सपेक्टेड क्रिकेट हमने खेली है, जो हमारे पास हम कहते हैं ना कि पावर हिटिंग की एबिलिटीज़ थोड़ी-सी कम है हमारे वुमेन उसमें डिपार्टमेंट में। सो अगर ओवरऑल बताया जाए तो हमारा पिच हम मतलब अगर स्टार्ट कर जैसे हमने स्टार्ट लिया था, जैसे आपने बताया कि हमने बॉलिंग जब हम पहली बॉलिंग की, उसमें ज़रा थोड़ी काफ़ी गड़बड़ हुई, थोड़ी-सी हम कह सकते हैं कि मार पड़ गई काफ़ी हमारे बॉलर्स को भी और मतलब जिस तरह और चेज़ इतना बड़ा हो गया। बट वही बात है, हमने आयशा नसीम को इतना मिस किया है ना, चेज़िंग में आप कहें या उसको, हमने इतना उसको मिस किया है। तो शायद अल्लाह ताला एग्ज़ैक्टली। ने हमें एक रिवॉर्ड दे दिया आलिया की शक्ल में, या जिस तरह से मुनीबा ने खेला है, या जिस तरह से हाँ, सिद्रा इवन अमीन ने मुनीबा कल ने खेला, इतना परसों खेला सेटअप था, किया जिसने है। आज खेला। हाँ, या मुनीबा ने लाइक एक ओपनर अब होके उन्होंने हमने मिडल ऑर्डर हाँ, में स्टेप किया। एग्ज़ैक्टली। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बहुत बड़ी बात है। एग्ज़ैक्टली। वही हम मैं तो पहले पहले मैच में चीख रही थी कि ये क्या मुनीबा को किधर भेजेंगे यार, ये क्या मिडल ऑर्डर की प्लेयर नहीं है वो। बट द वे शी स्टेप्ड अप और जिस तरह से उसने परफ़ॉर्म किया, वाओ! और आज तो क्या ही बात है यार, मतलब क्या मैं कहती हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान, आई वाज़ लाइक कि ये तो माशाल्लाह एक अलग ही टीम हमारे सामने आ रही है। बाबा भी मेरे साथ देख रहे थे ना, तो कल परसों वाला जो मैच था दैट वाज़ प्रीटी क्लोज़, कि क्योंकि हमने स्टार्ट हाँ से जी, हाँ बैटिंग ज़रा जी। अच्छी की थी, तो आज हमारे ना काफ़ी ज़रा रिक्वायर्ड रन रेट ज़रा ऊँचा था ना, तो बाबा कह रहे आज मुझे कह रहे फातिमा, आज मुझे लगता है कि हम ना जब आउट हुई है सिद्रा ना, तो बाबा कह रहे कि अब मुझे लगता है कि आज ना गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा बाबा नहीं, नहीं अभी आएगी आलिया। कह रहे हाँ उसने मारा था लेकिन मुझे नहीं लगता आज हम जीतेंगे। अभी वो सो गए हैं, मैं उनको सुबह उठ के बताऊँगी कि हम वाक़ई जीत गए। जी, तो और यार बहुत कंफर्टेबली अच्छा जीत रहा गए और थे। बहुत मज़े का। बहुत बहुत अच्छा चीज़। कंफर्टेबली, हाँ, आलिया बैक शुक्र टू है। बैक। एक्चुअली आलिया जस्ट लव्स टू प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये हाँ, ये तो है। नसीम है हमारा जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट बस चलता ही चलता है बस। तो बस इसने हमेशा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चलना ही है। सो या आई गेस इसके सारे टॉप स्कोर भी उन्हीं के आगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एवरेज भी उनके खिलाफ अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। और ये अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका ने हमें टूर कर लिया, क्योंकि आलिया की फॉर्म थोड़ी डाउन जा रही थी रिसेंट पास की हम बात करें। लेकिन शुक्र है साउथ अफ्रीका टीम आ गई। अच्छा, हमें सकीना ने भी ज्वाइन किया। सकीना से पूछते हैं। सकीना, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि हमने सीरीज़ जीत ली है साउथ अफ्रीका से। और दोनों ही गेम्स में हमने 150 का टोटल चेज़ किया। आज वाली गेम में तो बहुत ही कंफर्टेबली किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे ओवरव्यू करेंगी आप इन 2 T20s का, और क्या की पॉइंट्स हैं आपके ज़हन में? Thank you so much, Kisa, and congratulations to all of you and everyone in Pakistan. It was a really memorable 2 games. So yeah, okay. It, I'm not sure how to express myself क्योंकि हमने बहुत सारे errors भी किए हैं, लेकिन but somehow we managed to come out on top. And also Alia Riaz. I was just listening to Fatma and she was so excited. And yes, she did really well. She did really well. लेकिन सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जो हमारा स्पिन ट्रियो आज के मैच में नशरा, सादिया एंड उम्मे हानी, और उससे पहले वाले मैच के अंदर नशरा एंड सादिया, जिस तरह से उन्होंने मिड ओवर्स को कंट्रोल किया हमारे, इट वाज रियली गुड।
और वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस भी था, क्योंकि अगर वहां से वो उस तरह कंट्रोल ना करते तो मे बी हम 150 की नहीं जगह जाता, यस 170 चेस कर रहे होते, और वो मे बी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। सो उनका उनका फेस बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक जो की पॉइंट्स थे है मेरे लिए उसमें एक ये है कि हमारा स्पिन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट ने काम किया। वहीं आई थिंक ये भी है कि निदा डार हु वाज द पर्सन जिन्होंने हमें लास्ट 2-3 सालों के अंदर हम कंटिन्यूसली वी वर डिपेंडिंग ऑन हर टू परफॉर्म, उनकी किसी भी कंट्रीब्यूशन के बगैर वी वॉन द सीरीज, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम जो हैं एग्जैक्टली वो कि उन्होंने परफॉर्म नहीं भी किया एंड शी, और आज के मैच में तो शी डिडंट इवन कंप्लीट हर ओवर्स, 2 सिर्फ ओवर एग्जैक्टली करवाए 2 उन्होंने। ओवर्स कराए थे। तो बिल्कुल, तो हमने उनकी परफॉर्मेंस के बगैर अपनी सीरीज जीती। फिर इसके अलावा as you people were discussing कि Muniba, although I'm not still like comfortable with her playing in the middle order, I यस think कि top order में she can do maximum for us। लेकिन चलें, उन्होंने बहुत बहुत अपना जिगरा दिखाया, जिसे हम कहते हैं, बहुत बहुत मुझे शेब अख्तर वाले दिलेरी अल्फाज याद आ रहे हैं कि बहुत दिखाई, दिलेरी दिखाई है उन्होंने दिलेरी दिखाई। कि उन्होंने जो है वो इस तरीके से स्टेप अप किया। उसके अलावा आई थिंक आई एम अ बिट वरीड फॉर आवर पेसर्स, इट माइट बी द पिच हाँ एग्जैक्टली। और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हमारे पेसर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया दोनों मैचेस के अंदर। डियाना वाज इन हाँ मोर कंट्रोल, हाँ, बट डियाना फातिमा की डियाना का तरफ से थोड़ी सी, बिल्कुल फातिमा डायना की वाज तरफ से बिट थोड़ी सी। अनलकी कि उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन फातिमा वाज लाइक हम्म, थोड़ा लाइन लेंथ में भी प्रॉब्लम करी थी आई गेस। इट्स बस मैटर ऑफ टाइम है, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन डियाना ने इंशाल्लाह। थोड़ा अच्छा कमबैक किया, शुक्र है। मैं बस ये दुआ करी थी कि उनको थोड़ा विकेट मिल जाए, थोड़ा बूस्ट होगा उनके लिए। लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। नशरा तो फिर नशरा माशाल्लाह, यू कैन आप मतलब जितना मुझे नशरा पे यकीन है ना, उतना खुद पे भी नहीं है। मतलब जब नशरा आती है ना, तो मुझे लगता है कि विकेट तो विकेट मिलेगी, लेकिन रन पे कटोड़ोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर नशरा, वो एग्जैक्टली। बहुत अच्छी अच्छी बॉलर है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे तो आज प्लेइंग 11 की बात करें, इसमें उन्होंने अरूप को मिस आउट हम्म, कर दिया और उमें हानि को लाया। दैट्स अ बिट ऑड फॉर मी एज वेल कि हमने एक लेग ही नहीं खिलाया अगेंस्ट अ टीम जिनके इतने राइट आर्म बैट्समैन थे, राइट हैंड बैट्समैन थे, सॉरी बैटर थे, बैट्समैन नहीं थे, बैटर्स थे, ठीक है। और हमने जी अरूप शाह को हमने निकाल दिया। अब मुझे ये थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना, खटक रहा है कि हम नेक्स्ट मैच में कहीं सवाल को ड्रॉप ना कर दें, बिकॉज उन्होंने जो जिस तरह का इंटेंट दिखाया है, इट्स गुड कि उन्होंने मतलब ठीक है परफॉर्म नहीं किया इतना अच्छा, लेकिन ज़ाहिरी बात है आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हो और आपका डेब्यू है, जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उन्होंने इंटेंट दिखाया। तो आप दोनों को क्या लगता है कि अब ये नेक्स्ट मैच में जी सवाल भी सेट आउट करने वाली हैं और हम मुनीबा और सिद्रा से ओपन करा रहे हैं? क्या लगता है? नो आई डोंट थिंक सो। किसा, यार मुझे अरूप आई का भी थिंक यही लगा था यार कि आई अरूप को नहीं थिंक करेंगे तो। हाँ, वैसे बात ठीक कह रही हो, लेकिन आई गेस अब सीरीज जीत चुके हैं तो देयर इज नो रीजन टू जस्ट डू दैट। और इसके अलावा आई उम्मे हानी ने बहुत अच्छा डेब्यू हुआ है उनका, और शी हाँ डिड वाकई। एक्सीलेंट जॉब, लेकिन आई एम नॉट स्टिल कन्विंस कि आप 3 ऑफ स्पिनर्स खिलाओ। आपको वेरिएशन चाहिए एग्जैक्टली। होती है एट टाइम्स, एट टाइम्स नहीं, आपको हमेशा वेरिएशन चाहिए होती है। यू लेग आपके स्पिनर पास तो बहुत आपको सारे जरूर ऑफ स्पिनर्स चाहिए। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही चीज़ इसीलिए आपको मतलब कि इतना रैश होने की ज़रूरत नहीं थी, एंड स्पेशली एग्जैक्टली। व्हेन अरूप इज़ द वन जब हू इज़ तूबा गोइंग भी टू नहीं प्ले है आपके एशियन पास, जब गेम्स। तूबा ही नहीं है बिल्कुल, और आपके पास, आपने अरूप तूबा को भी नहीं है, एशियन और गेम्स अब खिलानी यस है, यस यस तो एग्जैक्टली आप ये उसको बात। अभी 3 मैचेस दे देते टू गेट हर इन द रिथम, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाती, रिथम में आ जाती। शी वाज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर सो मेनी इयर्स। और एक नेशनल टीम का एक अपना एक प्रेशर होता है, सीनियर टीम के साथ खेलना डिफरेंट चीज़ है, एंड शी वाज अप अगेंस्ट सम ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड। बेस्ट वाकई। तो नो आपको डाउट इन अगर दैट। वो थोड़ी सी, अगर वो दूसरा था हो गया था तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। और मतलब शी आई थिंक गेट ओनली 1 ओवर, तो आप उसमें हाँ आप एक ओवर कितना दिया था जज कर रहे थे आप उसमें, तो और आई थिंक इट बैटिंग वाज का अ तो रैश मौका कॉल। मिला ही नहीं, बहुत बिल्कुल, ज्यादा जी। बिल्कुल, अ, बिल्कुल, तो अच्छा। इट वाज अ रैश कॉल, इट शुड नॉट हैव बीन हैपन। और अभी मैं बल्कि ये भी कहूंगी कि आज आप सीरीज जीत चुके हो, एंड आई थिंक दे शुड कि वो थर्ड मैच के अंदर दे शुड गो विद द प्लेइंग 11 दैट दे आर गोइंग टू गो विद इन द एशियन गेम्स। आप एशियन गेम्स की हाँ आपकी जो माइंड में जाके प्लेइंग 11 है पोटेंशियल, आप वो खिलाओ। आपको अब इसको क्या, हाँ व्हाइट वॉश को छोड़ दो, सदफ को चांस इट्स दे अ दो, सदफ को बायलैटरल। चांस दे दो। हाँ सदफ को बिल्कुल, चांस इट्स अ दे दो। बायलैटरल। बिस्मा को आप रेस्ट दे दो, इट्स फाइन। हाँ बिस्मा को रेस्ट दे दो।
तो आप जो है उस पे जाओ एंड यू शुड लाइक आप व्हाइट वॉश को टारगेट ना करो, आप ये टारगेट करो कि हमारे पास एक बड़ा टारगेट मौजूद है, वी आर गोइंग टू डिफेंड अवर गोल्ड मेडल, तो उस चीज़ के लिए तैयारी करो। क्योंकि सीरीज तो हम वाकई पहले ही जीत चुके हैं। फातिमा, अगर आपका नेटवर्क इशू नहीं कर रहा, कैन यू हियर अस? सर, आपको क्या लगता है कि क्या होगी नेक्स्ट गेम के लिए हमारी तैयारी? यार If you are वैसे with us. सकीना ने बिल्कुल ठीक कहा है, मतलब मैं आज बड़ी सरप्राइज थी ना अरूप के लिए कि उसको एकदम से मतलब सरप्राइजिंगली निकाल दिया। मतलब उसने आई गेस पहले गेम में तो आई गेस एक ही ओवर खेला है या बॉलिंग की आई गेस, हाँ तो जी, जितना एक वो ओवर है तो और तूबा है ही नहीं। तूबा, अब मुझे नहीं पता तूबा को इन्होंने क्यों नहीं रखा, और तूबा भी नहीं है। और फिर जब मतलब आज की प्लेइंग 11 मेरे देख के अंदर का आई वाज प्रीटी मेरे अंदर का सरप्राइज्ड मुझे। साबित मेरे अंदर का ना, हाँ, सॉरी फातिमा, आपको काटूं, मेरे अंदर का ना साकिब मोमेंट जाग जाता है जब तूबा नहीं है, तूबा नहीं है। यार सही नहीं, दैट्स रियली हर्टिंग बिकॉज़ यार कल मैं वीडियो देख रही थी, मुझे इतना इतना मतलब हुआ अच्छा कि यार आपका। तूबा के बगैर हमारी टीम मतलब मैंने तूबा को शुरू से सपोर्ट किया। जब आपको एक मेरे साथ इतनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है और जब आप उस प्लेयर के बगैर इतनी बड़ी सीरीज खेलते हो तो इट जस्ट फील सो बैड एंड सैड। खैर फातिमा, आप कंटिन्यू करें, क्या बात करी थी आप? अरूप की बात करी थी, अरूप की। हाँ जी, कंटिन्यू। या से मैं यही कह रही थी कि जब आपको पता है कि आपकी टीम में तूबा भी आपने नहीं रखा और अरूप को भी, आई वाज लाइक कल सब ट्विटर पे चीख रहे थे कि बॉलिंग किधर करवा रही है निदा, लाइक निदा अरूप को नहीं लगा रही है, खुद ही बॉलिंग कर रही है, लाइक इट वाज प्रीटी ऑड। और आज भी मुझे उसकी, टू बी ऑनेस्ट, उसकी ना कैप्टनसी में थोड़ी सी गलती लगी है। लाइक थोड़े फील्डिंग चेंजेस भी ऐसे थे एंड पे जब बहुत ज्यादा मतलब ये स्कोर ज्यादा हो गया है, तो थोड़े फील्डिंग चेंजेस, और हमारी फील्डिंग को पता नहीं क्या हो गया यार। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ यार, सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी रनिंग हमसे बिटवीन कैचेस द नहीं हो विकेट्स रहे। अच्छी हुई है और फील्डिंग खराब हो गई। हाँ, एग्जैक्टली और मैं कह रही हूँ पहले मैच में हम पहले में भी खैर हमारे कैचेस ड्रॉप हुए थे, बट आई हाँ, गेस हुए कि थे। ईमान ने एक ट्वीट भी डाली हुई थी एंड दैट वाज प्रीटी लाइक ऑब्वियस पॉइंट कि भाई आपके सारे मैचेस जितने पीछे हुए हैं आपने डे लाइट में करवाए हैं। हमारे सारे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जो अभी पीछे भी टूर्नामेंट डोमेस्टिक हुआ, वो सारा डे लाइट में सुबह में मैचेस हुए। तो वो फिर शायद जो आपका ये लाइट्स हैं, शायद आपको इनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इनमें खेलने में, स्टेडियम लाइट्स में खेलने में शायद थोड़ा इशू होता है एंड दैट्स ओके, नॉट प्रॉब्लम। बट आज जो ड्रॉप हुआ कैच, दैट वाज नॉट फेयर यार, वो नहीं होना चाहिए था। और जब आपको इतने ज्यादा रन्स लाइक आपको पता है आपकी बॉलिंग नहीं सही जा रही है, कहीं ना कहीं आपने विकेट निकालनी है, और फिर ऐसा ड्रॉप जो है ना, आई गेस मतलब हमारी फील्डिंग में अभी भी बहुत ज्यादा बहुत सही कंसर्निंग है फर्स्ट। हाँ, और और आज रनिंग इंतहा की अच्छी थी, स्पेशली रनिंग बहुत बिस्मा अच्छी है एंड बिस्मा और बिस्मा एंड रुद्रा वर ब्रिलियंट यार। मजा आ रहा था मतलब उनको देख के, बाबा वाज लाइक कि वाओ यार, ये कितनी अच्छी रनिंग कर रहे हैं दोनों। मतलब वो और वाकई सॉफ्ट सा टच करती थी बिस्मा और वो 2 ले लेते थे, मतलब हाँ, कमाल। वो 3 एग्जैक्टली। मिनट के हाँ, दरमियान में उन्होंने 2 रन लिया, मतलब कमाल। या बहुत बहुत अच्छी। इवन बिस्मा तो आज बहुत ही फॉर्म में लग रही थी भाई। खैर बिस्मा तो हमारा, मैं कहती हूँ दी बेस्ट बैटर है, दी बेस्ट प्लेयर है हमारी, लिटरली वो तो बहुत ही अच्छी मैं कहती हूँ। और साथ उसके खैर आज बहुत ही, बट आई वाज लाइक कि अरूप को इनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए था आज के मैच के लिए स्पेशली। या उमे हानी वाज गुड, बहुत अच्छा, और उसने अच्छी बॉलिंग भी की है, उसने बहुत अच्छी सादिक बॉलिंग की है, इकबाल की बट जगह स्टिल खिला लेती हूँ मैं आने को, या एग्जैक्टली सो या ना ना ही खिलाती या थर्ड खिला लेते, कुछ भी हो सकता था। हाँ, लेकिन जब हमारी स्ट्रेंथ हमारी स्पिन है, हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारे स्पिन डिपार्टमेंट है, और आप स्पिन डिपार्टमेंट में जब वैराइटीज ऐड नहीं करोगे तो इट कैन कोस्ट टू। आज तो शुक्र है बचत हो गई, बॉलिंग अच्छी यस, हो गई थी, बीच में स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बचत हो गई। लेकिन एट एट अदर ओकेजन्स आई डोंट थिंक सो इट वुड बी गोइंग टू अ गुड कॉल टू ड्रॉप अ लेग स्पिनर। या तो आप तुबो को यस, ले आओ। एग्जैक्टली। मैं तो अब यही कहूँगी कि अब अरूप के साथ ही कंटिन्यू करें। आप तुबा को ड्रॉप कर दिया तो फिर अरूप के साथ ही कंटिन्यू करें। तुबा को एटलीस्ट जस्ट दे कैरी कर लो आप तुबा को, और अरूप को रखो फ्रंट पे। अच्छा खैर, ये हो गई अरूप की डिस्कशन। हाँ, सिद्रा की बात कर लेते हैं यार। सिद्रा ऑनेस्टली है सरप्राइज मी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सिद्रा आंटी से दैट शी वुड मतलब आज उन्होंने वो स्कूप शॉट के लिए फिर रिवर्स स्वीप ट्राई करी थी। मतलब दैट वाज अमेजिंग कि मतलब हमारे बैटर्स अब रिस्क ले रहे हैं, और जब देखें आप 2-3 दफ़ा रिस्क लिया आपको कामयाबी में मिली। तो इस तरह का इंटेंट T20 क्रिकेट में चाहिए होता है। इस तरह का इंटेंट हम पहले पिछले मैचेस की बात करें तो थोड़ा लैक होता था हमारा, इतना हम चेज़ भी कर रहे थे तो हमें बहुत स्लो स्टार्ट मिलता था, इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता था
था। फिर एंड में आके जो बाकी बैटर्स आते थे, जिस तरह निदा की बात कर लें या आलिया की बात कर लें, या किसी ज़माने हमारी आयशा भी आया करती थी, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर होता था। लेकिन अब जिस तरह का स्टार्ट सिद्रा ने दिया है इस सीरीज़ में, अब तक आज तो उन्होंने 50 भी स्कोर की और बहुत 138 स्ट्राइक रेट था उनका रहा, तो काफ़ी कमाल की इनिंग्स थी, काफ़ी इनोवेटिव शॉट्स खेली। मतलब मुझे तो आई वाज सरप्राइज्ड, लिटरली सरप्राइज्ड। तो लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमारे बैटर्स अब इस तरह की इनोवेटिव शॉट्स खेल रहे हैं, इस तरह की रिस्क शॉट्स खेल रहे हैं। वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो वही सीन हुआ है। सकीना, आप बता दें आपको कैसी लगी सिद्रा अमीन का कमबैक, क्योंकि आई एम श्योर कि हम में से कोई भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सिद्रा अमीन इस तरह का खेलेंगे, लेकिन शी वाज अनबिलीवेबल। बहुत मजे की इनिंग्स थी आज की तो। ये सकीना। Yes, as you said, we weren't expecting her to play this brilliantly, and I think हम लोग गलती पे नहीं है ये सोचने के लिए कि शी इज नॉट द T20 बैटर, बिकॉज क्योंकि हम पास्ट में हम बार बार फेस करते रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट वाज अ गुड पिच टू बैट ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे आई एम नॉट श्योर कि हमने फ्लैट पिच क्यों बनाई हुई है इतनी, मतलब उस पर स्पिन हो रहा है, लेकिन उतना नहीं, उतनी हमें वेरिएशन नहीं मिल रही जितनी हमें होनी चाहिए थी होम सीरीज के अंदर। लेकिन इट वाज अ गुड पिच टू बैट ऑन, और उस चीज़ का फायदा उठाया सिद्रा ने, एंड शी जस्ट। और फिर पता है क्या, अभी जब मिडिल का ओवर्स थे, जिस टाइम बिस्मा सिद्रा वाज बैटिंग, यूजुअली ये होता है कि बिस्मा इज द वन हु स्टार्ट्स विद स्ट्राइक रोटेशन। तो अगर वो किसी और के साथ बैट कर रही हूँ, मुनीबा के साथ या निदा के साथ, तो दे आर द पीपल जो स्टार्ट हिटिंग एंड देन। लेकिन सिद्रा के साथ हमेशा ये होता था कि शी आल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग द स्ट्राइक, और फिर उन दोनों में से कोई भी जो है वो हिट नहीं कर रहा होता था। लेकिन इस इधर ये हुआ कि एटलीस्ट सिद्रा रियलाइज द फैक्ट कि वो ज्यादा टाइम से स्टे विकेट पे हैं, एंड शी वाज द वन जिनको जो है वो हिट करना है बॉल को, और एंड शी डिड दैट। तो इट वाज अ रियली गुड थिंग। तो एज आई सेड कि हम लोग होप नहीं रख रहे थे उनके साथ, लेकिन मे बी देयर इज अ बिट ऑफ होप फॉर हर। वी विल सी हाउ शी फेयर फ्रॉम हेयर. We have a one more match here, and then we have 3 matches in Asian Games. I think, yes, I think after like 6 to 8 innings, we will get the better idea okay, how much she have improved. But it was a brilliant innings from her today, and it was really something. She will be feeling proud of herself कि जितना उन्होंने improve किया उस चीज को, तो वो बहुत अच्छी innings थी उनकी। जी फातिमा, आप क्या कहना चाहेंगे ऑन सिद्राज हीरोइक्स? यार एग्जैक्टली मैम, हम जब पहला गेम भी खेल रहे थे तो मैं ये सोची कि इन्होंने लाइक उसका उस तरह से सीजन काफी ऑफ किया पिछला भी, एंड जब वो सेलेक्ट हुई उसमें भी स्क्वाड में भी थी, तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, बट इतना नहीं हो ना भी होती तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, और ड्रॉप कर भी देते ना तो विच वाज नॉट वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। तो लेकिन ये है कि अब जब उसको ऐड भी किया तो आई वाज लाइक कि अच्छा, जब उसने स्टार्ट खेलना भी शुरू किया तो मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा मुझे लगता है कि हमें ना इसी को अपॉलॉजी फॉर्म्स वगैरह फिल करने पड़ेंगे सबको। और लाइक कल भी उसने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था उस पे मैच में भी, और आज भी उसने बहुत ही अच्छा, आज तो खैर स्टार्ट किया, आज तो उसने बहुत ही अच्छा किया। लाइक इट वाज जस्ट टॉप क्लास T20 नॉक, आप उसको कह सकते हो। और आई गेस इसका थर्ड T20 हाफ सेंचुरी थी करियर की। सो लाइक बहुत अच्छा खेला। और दूसरी बात ये कि हाँ, ये बात है, देखिए मैं अब यहाँ पे बात करती हूँ कि हमें ना इन ये जो पिचेस है ना, ये पिचेस ऐसी हैं जहाँ पे आपके मतलब स्कोर वो ज्यादा हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि आप डिफेंड करें, मतलब थर्ड जो हमारा मैच होगा, आई होप कि पाकिस्तान टॉस जीते, लेकिन यहाँ पे अपनी बॉलिंग भी थोड़ी सी टेस्ट करें। हमारे 2 मैचेस में बॉलिंग उतनी अच्छी गई नहीं है, तो आई रियली वांट कि अब पाकिस्तान अगर हम टॉस जीते भी, ऑब्वियसली अगर वो टॉस जीते तो वो भी बैटिंग ही करेंगे प्रोबेबली, वो भी बॉलिंग ही करेंगे, तो आई होप सो कि हम वो करें, बैटिंग करें पहले और फिर डिफेंड करें उसको, बिकॉज आई रियली वांट टू टेस्ट माय और पेस अटैक स्पेशली, क्योंकि वो पिछले 2 मैचेस पे कुछ अच्छा रहा नहीं है, खासतौर पर आज लाइक फातिमा काफी ऑफ रही, डायना वाज गुड, उसका कंट्रोल काफी अच्छा है, वो कर लेती है, विकेट नहीं मिली उस तरह से, लेकिन फिर भी शी वाज प्रीटी गुड, क्योंकि ये पिच ऐसी है जिसपे आपको जितना देर आप खेलते रहोगे उतना वो बैटिंग के लिए अच्छी होती जाएगी। सो आई रियली वांट कि हमारी जो बॉलर्स हैं वो डिफेंड कैसे करते हैं इसको तीसरे मैच में। सो आई रियली वांट टू सी दैट कि भाई अब हम बॉलिंग करें।
आई एंड होप कि न्यू बॉल पे विकेट भी मिले, क्योंकि जब तक न्यू बॉल पे विकेट नहीं मिलती चस नहीं आती। खैर, न्यू बॉल विकेट की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। बारिश हो गई, अनफॉर्चुनेट रहा हमारे लिए, लेकिन बीसीसीआई के पास पैसे हैं तो उनके मज़े हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जो स्पेल था, फिर नसीम का, फिर रऊफ़ का, बहुत मज़ा आया देख के। मतलब चस आ गई, सुकून आ गया, स्वाद आ गया। इतनी कमाल की बॉलिंग की। मिडल ओवर्स में थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि फिर पिच भी थोड़ा इजी हो गया था बैट ऑन, और ओडीआई क्रिकेट है, टीम्स गेट टू रिकवर पुअर स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे शाहीन और हमारे जो बाकी पेस अटैक है, नसीम और रऊफ़ की जितनी भी तारीफ़ की जाए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कम है। तो सकीना, आप बता दें कैसे लगा जब शाहीन ने रोहित का आउट किया, फिर कोहली का आउट किया, फिर रऊफ़ ने आयर का आउट किया, और जो शक्ल थी शुभमन गिल की अगेंस्ट नसीम शाह, तो मज़ा आया देख के। बारिश ने तो खैर मज़ा ख़राब कर दिया, लेकिन पहला वाला तो मज़ा आया होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मजा आया। और स्पेशली एज यू सेड कि गिल की शक्ल देख के जैसा ज्यादा ही आपको यार फौरन वाक़ई इतना डरा ऐसे हुआ कहना नहीं था चाहिए। यार हाँ। देखो, हमने शुरू से हम बहुत रोते आए हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ। मतलब कभी हम मैं तो कभी उम्मीद लगाती नहीं थी कि हमारी टीम जीतेगी। जीतना तो छोड़ा, हम फाइट भी नहीं करते थे। लेकिन अब जो ऐसे टीम है ही ना, है। अब हमारा टाइम आ रहा है, शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा थोड़ा टाइम आ रहा है। लेकिन जो शुभमन गिल की शक्ल थी ना, और मैं कह रही थी भाई तो स्माइल कर ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, वो बेचारा सहमा हुआ था। it was fun, बहुत मतलब और वो थोड़ा लकी भी रहा था, मतलब कि इसको जो काफ़ी बच रहा था। लेकिन और यस। जो उस तरह की रऊफ़ की बॉलिंग थी। या यस, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी थी। और थोड़ा सा बीच में, हाँ कह सकते हैं, थोड़ा स्कोर ज्यादा हो गया था। इट अगर हम पूरे 50 ओवर्स खेलते तो इट माइट गेट ट्रिकी। लेकिन आई थिंक हमारे पास बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है। सो उनको मुझे नहीं लगता कोई टेंशन हुई होगी उस चीज की कि दे गेट 260 समथिंग। तो हाँ, लेकिन या इट वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। और स्पेशली द फर्स्ट 10-15 hours there, I guess till 20. 50, हाँ, 20, It was really good 20। till that fifth wicket start like developing. तो वो हमें थोड़ा सा बस वो वैसे डर लगने लग जाता है फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप से। वैसे ही हमारे बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल पिछले कुछ टाइम से। लेकिन अच्छा, but हमेशा होता यही है कि 4 विकेट लेके उसके बाद ब्रेक लग जाती है। यस हमेशा। एशिया कप फाइनल ये की होता बात है। करें लास्ट ईयर, तो ब्रेक लग जाती है। ये पता नहीं ये क्या सही है। है। नहीं, अच्छा पता है क्या, इसे हमारी वुमेन्स टीम के साथ नहीं, अरे ये हमारी वुमेन्स टीम के साथ ही बहुत बार हुआ है। शुरू के हाँ, विकेट दे रहे थे, फिर पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ चले जाता है हमारा याद पूरा है वो जो हम फोकस। और लास्ट ईयर था इंडिया के खिलाफ, या इस ईयर यस, था, मुझे नहीं याद। हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया 2020 था। 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर ये हुआ हाँ, था, हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, कि हमने शुरू में उनकी बहुत 4 या अच्छा 5 स्टार्ट विकेट ले किया ली था, थी। एंड देन देयर वाज अ एंड पार्टनरशिप देन और जीत गए पार्टनरशिप थे। पूरा मैच ले गई थी। हाँ, हाँ, ये और पूजा ये थी आई हारती गेस। भी था उसमें भी बीच में कोहली के साथ। हाँ, और ये लड़ता हमेशा हमें हार्दिक है। बहुत ज्यादा यार, हमेशा सो गुड। हमेशा हमें। और ईशान किशन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। मतलब मैंने एक्सपेक्ट करी थी यार हाँ ये अच्छा खेल देगा, उसने काफी अनसरप्राइजिंगली अमेजिंग इनिंग यार, खेली। ये बाकी सबके साथ अच्छा नहीं खेलता, बट लिटरली मुझे हाँ, एक आ रही थी कि भाई, मतलब मेरी एक सिक्स सेंस कह रही थी कि यार ये बंदा हमारे अगेंस्ट जरूर स्कोर करेगा अगर इसको डाल दिया। आयशा वाज लाइक, फातिमा ईशान किशन को भी डालेंगे आज, प्लेइंग 11 में वो भी है। मैंने कहा बस आज अब हमारी खैर नहीं है, कोई नहीं चला ना, अब वो चलेगा। और वही हुआ, फोर्थ पार्ट विकेट पे पार्टनरशिप लग गई, और फिर ऐसी लगी कि उफ, अस्तगफुरुल्लाह। मैं कहती हूँ डरना चाहिए पाकिस्तान को, हर कोई भी ऑपोजिशन होगी इस चीज से डरना चाहिए कि हम 4 विकेट लेके भूल जाते क्या हुआ। बट खैर, उससे आई गेस हुआ वो था। पार्ट ऑफ द गेम था शायद। बारिश भी हो हाँ गई थी, हमें ये शायद। बात भी नहीं कहते, बारिश हो हाँ, गई थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि बैट पिच जो है वो आपकी इजी हो गई थी पिच बैटिंग के थोड़ा लिए। इजी हो गया और था फिर बैट बॉल के हाँ, लिए। और थोड़ा फिर स्पिनर्स को ज़रा मार पड़ गई। वो आपको पता है, वो दोनों उन दोनों के स्ट्राइक रेट्स या उनकी एवरेज बहुत अच्छी है स्पिन के अगेंस्ट, ईशान किशन की भी और हार्दिक पांड्या तो खैर है ही, हमें पता है सबको। हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी उससे मार पड़ी, हमें 2019 में भी मार पड़ी, हमें लास्ट एशिया कप में भी मार पड़ी, 2022 में हमें पड़ी। अभी पिछले साल भी मार पड़ी, और हमें फिर पड़ गई। खैर कोई बात नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम बट द गेम वाज, और ये मैं कह सकती हूँ हमारी गेम थी, अगर हम बैटिंग हाँ, करते ना तो हमारी वी, गेम थी। हाँ हम जीत जाते, क्योंकि पिच वाज प्रीटी गुड टू बैट। इतनी बारिश हो गई थी कि पिच आराम से, इवन वो पिच आराम, हाँ, बॉलर के इजी लिए हो गया मुश्किल था। हो रहा था।
बट या उसके वाज बाद गुड काफी गेम। आई एम सो हैप्पी फॉर शाहीन टू बी ऑनेस्ट, जितना वो बेचारा ट्रोल होता है ना, हुआ ना डेथ उन्हीं बहुत स्पेशली अच्छी उन्हीं से खेली ही। थी, डेथ हाँ, शाहीन, रऊफ, हारिस रऊफ के तो पीछे जान पता नहीं पीछे ही पड़ गए थे उस बेचारे के भाई। और जैसे उसे शबन गिल को आउट किया ना, ओ माय गॉड, जस्ट मैं कह रही, कोई बंदे ने ट्वीट डाला हुआ कि भाई इंडिया का कोई था, और ही वाज लाइक के मुझे मैं ऐसा देखता हूँ कि लाइक वो दे बोथ विल बैक फॉर मर्सी ना अगेंस्ट शबन गिल। तो मैंने कहा हाँ, सबको पता चल गया किसने मर्सी के लिए बैगिंग की है, सबको नजर आ बेटर रहा था देन जब बाबर आजम, बेटर देन हाँ, बाबर आजम पता की नहीं रट 3 के लगाई 4 ओवर खेल के, लाइक आई गेस ही वाज लाइक 15 और 16 बॉल्स खेल के उसने पहला रन बना गया था। और जिस तरह वो खेल रहा था ना डर डर के नसीम को, ओ माय गॉड, हाँ बिल्कुल बैक फुट पे था। बेस्ट मोमेंट था मैच का वो, जब बहुत वो मजे करे, नसीम को खेल अल्लाह माफ करे, लेकिन बहुत मजे का मोमेंट था। अच्छा यार, रहा। कल हर कोई बाबर की कैप्टनसी में कह रहा था कि स्पिनर्स को ओवर दे दिए, और आई गेस हारिस रऊफ ने अपना ओवर कंप्लीट नहीं कराया, 9 ओवर्स कराए थे। और हारिस हारिस रऊफ ने, जिस तरह इंडियन मीडिया कहता है ना, हारिस रऊफ ने, हाँ, हारिस रऊफ ने 9 ओवर्स कराए थे, और हम्म। उसका कोटा कंप्लीट नहीं हुआ। तो मिडल ऑर्डर में जिस तरह स्पिनर्स को काफ़ी मार पड़ी थी, तो वहाँ ऐसा हो सकता था कि बाबर शाहीन को ट्राई कर लें या नसीम को एक ओवर दे हाँ, दें, क्योंकि अच्छा, नसीम अभी, आई गेस नसीम जब लास्ट ओवर करा रहा था तभी उसके 9 ओवर कंप्लीट होने थे, इफ आई एम हाँ, नॉट हाँ, रॉन्ग। हाँ, तो 1 ऐसे ही ओवर उसका ऐसे ही। भी बचता था, अच्छा, 1 ओवर रऊफ का भी बच गया। तो उस पे क्या है, मतलब बाबर ने सही किया, या बाबर वहाँ पे पेसर ट्राई कर सकता था, क्योंकि यार मेरी इंडिया स्ट्रगल हाँ, करता है हाँ, बोलो। अगेंस्ट दिस। ठीक है, ठीक है। हाँ, यार देखो, एक वक़्त में मैं भी कह रही थी कि अब थोड़ा-सा चेंज ज़रूरी है। आपको पता है कि वो आपकी स्पिन को हिट कर रहे हैं, वो शादाब, उनका टारगेट ही शादाब नवाज़ है, ठीक है? लेकिन बीच में ऐसा वक़्त आया था, तुमने अगर मैं बताऊँ कि उसने हारिस को ट्राई किया था और उसने हारिस को भी मारना शुरू कर दिया था, ठीक है? तो फिर उसने क्या किया, वो दोबारा उसी पे आ गया। दोबारा उसने शादाब को लगा दिया। तो मुझे था ये कि शायद ना बाबर को ये लग रहा था, या हमारे साथ पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था कि हमने हारिस और शाहीन को पहले लगा दिया था, और फिर हमारे पास डेथ लास्ट ओवर के लिए क्या कौन बचा था, नवाज बचा था, और स्पिन को उसने उतना ही पीरियड हिट किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद ये इसको पता है कि ये अभी इनको ही मार सकते हैं, हमारी डेथ बॉलिंग ओडीआई में भी बहुत इतनी अच्छी है कि हम उनको कंट्रोल कर लेंगे, और फिर वही हमने कंट्रोल कर भी लिया। तो अब मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कैप्टेंसी पे। हाँ, ठीक है, वो 1-2 ओवर इधर-उधर नीचे हो गए, बट स्टिल इतना कुछ नहीं हुआ था। वो आपको पता है, आप इतने बड़े-बड़े बैट्समैन के सामने खेल रहे हो, कोई छोटी चीज़ें नहीं है वो भी। और ऑब्वियसली आपने खिलाना तो सबको है ना। अभी स्पिन अगर उसी वक़्त शायद पेस को लगा देते, वो शायद उसको भी हिट कर जाता, फिर आपके लास्ट में बचने आपके स्पिनर ही थे। सो कहीं न कहीं आई थिंक इट वाज़ गुड आइडिया, इट वाज़ नॉट, मतलब मुझे नहीं पता यार, मैं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। थोड़ा 2 ओवर्स के लिए मुझे लगता है जहाँ पे शादाब को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, वहाँ मुझे लगा था जब कि वहाँ पे हारिस के बाद अगर वो शाहीन को ट्राई करता या नसीम को ट्राई करता तो शायद कुछ अच्छा बन सकता था, बट अच्छा। इट्स ओके, एंड पे भी बहुत अच्छा और कवर कर लिया उन्होंने, तो इतना बाबर के प्रॉब्लम अलावा नहीं लोग हुआ। हाँ, शदाब के पीछे पड़े हुए थे, मतलब ठीक है, एक ऑफ डे आ जाता है, ही इज आवर हाँ, प्रीमियर स्पिनर, और ही इज समवन हू कैन कंट्रीब्यूट विद बैट एज वेल, यार नवाज भी। ये स्पिनर्स ऐसे हमारी हैं जो आपको ऐसी बैट ही के है साथ भाई। मैच कर सकते हैं। बहुत मैचेबल एग्जैक्टली, कॉलर। एग्जैक्टली। एंड रिजवान ही को भी कह डिड रहे थे दैट कि यार, लेजेंड लास्ट अभी कीपर है। अभी तो पीछे करके आया वो बेचारा। पता हाँ, नहीं लोग क्यों 48 नहीं, रन। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट रेट हिम। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब हर वो बेचारा जो मर्जी करे ना, उसको पीछे सब पड़ जाते हैं। एक दिन उस बेचारा हालांकि हम रिसेंट आप खराब T20 चला वर्ल्ड कप गया। में, नवाज भी था उसके साथ, वो दूसरा हाँ, अब सामान भी था, बट एग्जैक्टली, नहीं यार, एग्जैक्टली। आप T20 वर्ल्ड कप की बात करो, 2021 की, सॉरी, शादाब आपका बेस्ट बॉलर, ठीक है। आप एशिया कप की बात करो, शादाब आपका एग्जैक्टली, बेस्ट बॉलर। आप 2022 के वर्ल्ड कप की बात करो, शादाब बिल्कुल, आपका बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, ठीक है। और फिर भी मतलब शादाब क्या करे, एग्जैक्टली। समझ नहीं आती मुझे। सकीना, सकीना आप हमें बताएं, शादाब बेचारा क्या करे कि उसको क्रिटिसिज्म ना मिले। मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ करेगा तो उसकी क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगी। वो एक ना इरफान हाँ, जनेजा ने एक दफा कहा था, तो मुझे उनका उसका जुमला याद रहता है कि इंसान तो जो है वो खुदा से खुश नहीं होता, तो उसने और इंसानों से हाँ क्या जी, खुश होना है। तो सही बात है, एग्जैक्टली। हमने कोई ना कोई सही तरीका है, निकाल लेना कंप्लेन करने का। तो और आई थिंक एक चीज जो मिस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दे वर इंडिया वाजंट एबल टू अटैक आवर पेस, सो दे हैव टू अटैक समथिंग। उनको कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं तो अटैक करना था ना, तो वो स्पिन को अटैक कर हाँ, रहे थे। तो एग्जैक्टली। हाँ, और एग्जैक्टली, फिर वही वाली दैट्स बात माय है, पॉइंट, यस।
वही वाली और जो अभी फातिमा ने बात कही कि अगर आप पहले स्पेस ले आते तो फिर आपके डेथ ओवर्स में आपको मसला होता कि आपको समझ ना आ रही होती कि अब मैं कहाँ से डेथ में एडजस्ट पड़ करूँ बॉल, जाती। और आपको पता फिर चल गया था कि अब हम 50 ओवर्स तक पूरा बॉल करेंगे, ऑल आउट नहीं होने वाले, तो आप एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक सेंस बनती है, फिर आप किस तरह और आप करोगे देख भी रहे थे, वो हिट कर मैच। भी रहे थे यार, बुमराह तक, उनके बिल्कुल एंड तक वो कुलदीप और वो सब आए और वो हिट किया, बाउंड्रीज पे हाँ। बाउंड्रीज मारे हैं। और आप उनके ऑब्वियसली पास आप वहां पे कुछ जडेजा चाहिए, भी आप था। एग्जैक्टली आप वहां पे लगा देते ना नवाज और उसको शादाब को, स्कोर 3 के ऊपर ना मुमताज, जाता तो कहते आप, वो सही वही थे बात है। जिन्होंने कंट्रोल किया। हाँ, और ये एक जो और चीज भी है, आई हाँ थिंक जी, हाँ कि जी। हम लोग बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन तो है ही है, लेकिन जहाँ कैप्टनसी की बात आती है, जब कैप्टन की बात आती है ना, तो या तो हम उसको बिल्कुल ही हमने उसको इस तरह से किया होता है कि कोई उसका नाम लेके कुछ कहे भी तो हम उसके पीछे बैठ जाएंगे, पीछे पड़ या फिर हमने जाएंगे। उसको हाँ बेचारे को हर चीज के ऊपर जलील करना होता है। मतलब है एग्जैक्टली। कि उसका बैलेंस रखो वो, मतलब कि वो कुछ चीजें कंट्रोल कर सकता है, वो किसी और बॉलर की जगह बॉलिंग नहीं करा सकता, फील्डर की जगह फील्डिंग नहीं कर सकता, बैटर की जगह बैटिंग भी नहीं कर एग्जैक्टली। सकता। तो उनका क्रेडिट उन लोगों का है, और ऑब्वियसली एग्जैक्टली। टैक्टिक का क्रेडिट है कैप्टन का, लेकिन आप उसका बैलेंस रखो चीजों के अंदर। और उसने शुरू में जिस तरह वो पहले 6 ओवर्स करा लिए थे, फिर उसने रऊफ ले आया, फिर शाइन ले आया, फिर जहाँ पे 11th ओवर में उसको लग रहा था कि नसीम एक दो ओवर करा सकता है, तो वो नसीम को भी वापस अटैक में ले आया था। तो इस तरह के चेंजेस भी बाबर ने की, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी थी, उन्होंने स्लिप्स भी खड़े किए हुए थे बाबर ने। दैट वाज अटैकिंग कैप्टेंसी। एक दो एरर मार्जिन और एरर हो जाता है, मिलना चाहिए, कुछ नहीं होता, प्लेयर्स हैं, गलतियां हो जाती हैं सबसे। एक हाई प्रेशर मैच होता है, सिर्फ बैठ के देखना, हमारी टांगें कांप रही होती हैं, तो जो अंदर खेल रहे हैं तो उनके लिए तो इतना मुश्किल होता है। सो अब हमारा नेक्स्ट मैच आई गेस बांग्लादेश के खिलाफ है, मज़ा आने वाला है। वो और उनकी टीम भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अभी जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान को धोया, मुझे तो लग रहा था अफगानिस्तान जीतेगा, लेकिन उन्होंने तो माशाल्लाह 335 रन बना दिए थे। और आगे से अफगानिस्तान 89 रन से हारा है। तो अभी एशिया की बात खत्म करते हैं थोड़ी सी, इससे पहले मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूं, जो अभी इंग्लैंड वुमेन और श्रीलंका वुमेन का जो मैच हो रहा है, जिसमें अभी सेकंड T20 में श्रीलंकन वुमेन ने जीता है, पहली दफ़ा T20 मैच जीता है अगेंस्ट इंग्लैंड, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से जीते हैं। उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके फील्डिंग बहुत अच्छी थी, उनके विकेट कीपर मुझे बहुत अच्छी लगी, और जिस तरह चमारी अत्तापतो, तो फिर चमारी अत्तापतो जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, और उनकी इवन उनके जाने के बाद वन डाउन, मुझे इसका नाम, प्लेयर के नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं किया, और दे सिक्योर द डील फॉर देयर साइड। तो बहुत मज़े का मैच था, बहुत वन साइडेड मैच था, और अच्छा लग रहा है कि श्रीलंकन जैसी टीम्स ऊपर आ रही हैं, और अब वेल कंट्रीब्यूशन के साथ ऊपर आ रही हैं। पहले हम देखते कि सिर्फ चमारी अत्तापतो बेचारी जान लगा रही होती थी। तो सकीना, सबसे पहले जिस तरह आप वुमेन क्रिकेट को फॉलो करनी है, आपको कैसे लगा मैच देख के, और चमारी अत्तापतो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? Kimani is a legend, no doubt. और and also just not from the perspective कि she is a legend, I think जितना एक गैप है उनके अंदर उन्हीं की टीम के बाकी प्लेयर्स के अंदर, लाइक शी इज अ माइल्स अपार्ट फ्रॉम दैम। और उसी सिस्टम में से आते हुए एक प्लेयर जो है वो आपका इस कदर नेचुरली जो है वो टैलेंटेड है, तो और जितना उसको श्रीलंका ने वेस्ट किया, लाइक आई कांट, लाइक मैं कोविड के बाद जिस तरह पूरा एक साल वेस्ट किया गया था उनका, so it's like really sometimes bother me, लेकिन शी इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, शी इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। और उसके अलावा आई थिंक इंग्लैंड वाज टेकिंग देम अ बिट लाइटली, हाँ, हाँ। जो कि हमेशा बॉडी होता है, लैंग्वेज से लग रहा ऑब्वियसली था, ऑब्वियसली बात है, वो बॉडी लेते लैंग्वेज से हैं। लग रहा था। तो अच्छा लगा कि वो हारे हाँ, बहुत वो है, कहते हैं ना, एक दिल को सुकून आया। दिल को सुकून आया। तो बॉलिंग एफर्ट बहुत जबरदस्त थी बहुत मज़े की श्रीलंका थी। की, और जो बैटिंग के अंदर इट वाज ऑल चमारी। आई वुड लव टू सी श्रीलंका चेजिंग डाउन सम गुड टोटल्स विदाउट हैविंग हेल्प फ्रॉम चमारी, बट आई हमारी, यस, थिंक यस। जब तक वो हैं तब तक तो बहुत बहुत जबरदस्त चल रहा है। लेकिन हाँ, वहीं पर मैं ये मेंशन करूंगी कि इट्स अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट के अभी सुबह WBBL का जो है वो ड्राफ्ट हुआ है, और शी वाजंट गेट शी वाज़न्ट पिक्ड, और उनको वो यस आईसीसी ने वो भी नहीं दिया था, प्लेयर ऑफ द प्लेयर मंथ अवार्ड, जब प्लेयर ऑफ ड्राफ्ट द उन्होंने में मंथ, थी, जीती थी। ये ड्राफ्ट में थी। यस ड्राफ्ट में थी यस। ये। और यार हमारी भी तो कोई भी नहीं हुई ना, हम भी तो थे नहीं इतने हमारे सारे। नहीं, हमारा जो था ना वो मतलब एक्सपेक्टेड था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई पिक नहीं हाँ, होगा, कि कोई नहीं और होगा। बेस्ट बेट वाज फातिमा सना।
लेकिन चमारी अतापतु और फिर आप अगर आप इंग्लैंड के प्लेयर्स की लिस्ट देखो तो उसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आप लोगों को नाम देख के सोचोगे ये है कौन, है तो कौन, आप उनको पिक कर रहे हो और उनको छोड़ रहे हो लेकिन अब अतापतु को जो इतने बड़े नेम है, तो समझ से बाहर है। मतलब कि वो इट्स लाइक अ, वो अभी रामीन ने ट्वीट किया था, इट्स अ बिग ब्रिटिश लीग। वाकई या पता नहीं मतलब वो क्या मसला आ रहा है। वो अभी प्लेयर ऑफ द मंथ वो किसी ने ट्वीट किया हुआ था, मुझे याद नहीं है, वो उनको मिला था आई गेस आयशा अली, क्या नाम है यार इसका, एलिसा गार्डनर पेरी, को, नहीं अच्छा नहीं गार्डनर, एशले गार्डनर, आयशा गार्डनर। हाँ आयशा गार्डनर, उनको उनको मिला था। इवन दो कि वो चमारी तपतु की जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड दैट वाज कमेंडेबल, उन्होंने सीरीज जिताई थी अपनी टीम को ओडीआई पहली दफ़ा अगेंस्ट द न्यूजीलैंड, तो उस उनको भी इतना रिकग्निशन नहीं मिली, हालांकि शी वाज मोस्ट डिजर्विंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वुमेन और इंग्लैंड वुमेन तो मतलब अरसे दराज से परफॉर्म करती आ रही हैं। तो पता नहीं है क्या मसला है कि आईसीसी थोड़ा बाइस चला जाता है या क्या सीन होता है। खैर मूविंग बैक टू द जो श्रीलंका ने मैच जीता, फातिमा, हाउ वुड यू रेट दिस विक्ट्री ऑफ श्रीलंकन वुमेन अगेंस्ट इंग्लैंड? या मैंने मैच पूरा नहीं देखा, लाइक मैंने उनकी बैटिंग ही देखी है, इसकी श्रीलंका की इसकी, हाँ श्रीलंका की बैटिंग देखी है। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इनकी जितनी ये तीन तीन खेली हैं, एक शुमारी अतापतु खेली है और एक ये हर्षिदा, ये मैंने एक दो दफ़ा पहले भी इसको ऐसे देखा है कि यार ये थोड़ा ना अच्छी बैटिंग कैरी कर लेती है आगे, लेकिन जिस तरह ये खेली है ना उसके बाद मतलब फ़ौरन वो जब वो आउट हुई है उसके बाद जैसे इसने साथ वो मिलके खेला है उसके, मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा। और शुमारी अतापतु तो खैर हमें पता है, वो अभी तुम बात करी थी न्यूजीलैंड की भी, कि जिस तरह वो खेली, मुझे लग रहा अब मैंने उसको खेलते हुए देखा लाइव, जब अभी हमारा जो चल रहा था ना एग्जीबिशन मैचेस, हाँ शी जी, हाँ जी। स्कोर्ड सेंचुरी देयर एज वेल, ठीक है। और आई वाज लाइक यार ये क्या, ये मतलब कोई मुझे ऐसे लगता नहीं है कि आपके सामने कोई लड़की खेल रही है। वो एक तो उसकी फिजिक भी थोड़ी ऐसी है और वो मतलब यस, ऐसे खेलती है, इतना उसके पावर है ना, इतनी अच्छी पावर, हिटिंग यस, करती है, मजा आता है बंदे को देख के। और वो जैसे आराम से हिट कर रही है हर किसी को, मतलब बहुत मजा आ रहा था उसको देख के। और फिर जब जिस तरह से अब वो ओडीआई खेल रही है, मैन यार ये तो सही कोई लड़का टाइप है, मतलब ऐसा कोई, जैसे आप यूजुअली आप देखो तो आप इंग्लैंड के क्रिकेट लड़कियों के, जैसे इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को देखो या ऑस्ट्रेलियन, वो जैसे हिटिंग करते हैं ना, इसके अंदर वो वाली बहुत सारी एबिलिटीज है कि बहुत अच्छी पावर हिटिंग कर लेती है। एंड शी डिड इट अगेन, और कल भी बहुत ही अच्छा खेला और माशाल्लाह बहुत ही वो करके गई है। खैर या इसकी बात कही थी, मैंने कहा यार उस जैसा बैट्समैन आप बहुत बहुत कम हमें देखने को मिलता है, और स्पेशली एशियन, आप जितने भी देख लो, जितनी भी कंट्रीज जो खेल रही हैं, इंडिया के पास हाँ थोड़े बहुत हैं, समरीति है या दो चार और हैं, लेकिन स्टिल जमावा है वो दो चार हैं, लेकिन उसके लेवल का फिर भी कोई नहीं है जो इजीली सेंचुरी स्कोर कर दे और इजीली जो हाँ वाकई। है। और अब वो कितने एग्जैक्टली, और वो उतने आराम से खेलती है, और अब तो उसने पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं अपने, खास तौर पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उसने सीरीज खेली है, बहुत ही अच्छा वहां पे उसने तो वो किया है, मतलब पूरी बैकबोन है अपनी टीम की, विद बॉलिंग विद बैटिंग। अब अगर बैटिंग, कल के मैच की हम बात करें तो उसमें इसका इतना इकोनॉमिकल स्पेल गया है, विकेट हाँ इसने ये एक ही बहुत लिया, और विकेट इसकी से मेन लेके गई, विकेट थी वो, या मेन डेनी जो वाइट इनका की। मेन जो इंग्लैंड की ओपनर है, उसकी मेन मेन विकेट उसी ने ली है, ठीक है। उसको वो डैनी वॉट को उसने आउट किया, और उसके बाद ही जो है वो स्कोर इंग्लैंड का नहीं चढ़ा ऊपर, और वो उतनी ही अच्छी थी बॉलिंग में। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और वो आई गेस चमारिया तपतु सिर्फ ओडीआई की बात करें, क्रिकेट की बात करें तो शी इज़ द ओनली वन हु हैज़ हिट सेंचुरीज, मतलब और कोई भी नहीं आई गेस उनकी ओडीआई क्रिकेट में, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ लेकिन इस तरह किसी श्रीलंका की, बैट्समैन ने हाँ पढ़ा कोई था, नहीं, सिर्फ उन्होंने ही एग्जैक्टली, मतलब सेंचुरी की हुई है। तो शी इज इवन, समवन हु कैन हाँ बैट, हु कैन बॉल, एंड ही एग्जैक्टली, इज शी इज सॉरी ही आ जाता है, शी इज अ गुड फील्डर एज वेल, और शी इज अ ग्रेट कैप्टन एज वेल, मतलब शी कैन नॉट डू कैसे एनीथिंग रॉन्ग। हाँ जी एग्जैक्टली। फातिमा, कंटिन्यू, आप क्या कह रही थी फातिमा? हाँ मैं बस यही कह रही थी, मैं तुमने बात कर दी मेरी, मैं यही कह रही थी, कैप्टनसी यही कह रही थी।
हाँ, कैप्टन मतलब शी इज़ अ ग्रेट कैप्टन। हाँ, वो कह लें कि वो श्रीलंकन की बिस्मा मारूफ हैं, वो अपनी टीम को हाँ, इंस्पायर कर रही हैं और अब एग्ज़ैक्टली मुझे हाँ, हाँ, मैंने कल के मैच के हाइलाइट्स देखे तो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, चौमारी के अलावा भी काफ़ी लोगों ने नीचे आके कंट्रीब्यूट किया और मैच फिनिश किया और इतनी कॉन्फिडेंट हाँ, हिटिंग थी उनकी, मतलब कहीं भी वो पैनिक नहीं की, कहीं भी इस तरह का नहीं आया कि वो किसी भी सिचुएशन से मैच हार सकती हैं। सो आई गेस दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच फातिमा एंड सकीना फॉर जॉइनिंग मी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब पाकिस्तान का मैच हो जाएगा एशिया कप में या पाकिस्तान वुमेन टीम इंशाल्लाह वाइट वॉश कंप्लीट कर लेंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो तब हम ज़रूर बात करेंगे फातिमा सकीना आप दोनों से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी ट्यून इन किया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।